नमस्कार, मैं हूं ध्रुव सिंह। बतकही अनलिमिटेड के इस चैनल में फिल्मी गानों की बतकही को लेकर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अब तक हमारे सफर में आपने हमारा बहुत साथ दिया है। आप पूरी टीम के साथ हम आपके शुक्रगुजार हैं और आगे भी हम आपसे इसी साथ की उम्मीद करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको एक प्रसिद्ध गीत कर चले हम फिरा जानो तन साथियों के बारे में सुनाया था, उसकी बात बताई थी, उसकी बात की थी। इस बार हम एक बार फिर एक नए देशभक्ति गीत को लेकर आपके सामने आए और इस देशभक्ति गीत का कर चले हम फिरा गाने के साथ बहुत गहरा संबंध है। गहरा यूं कहे कि चोली दामन का साथ है। इसके पहले कि हम आपको नए गीत के बारे में कुछ बातें साझा करें, हम ये बताएंगे कि कर चले हम फिदा के साथ उसका रिश्ता क्या है। तो आइए देर न करते हुए सीधे गाने पे चलते हैं। साल 1973 में प्रदर्शित फिल्म हिंदुस्तान की कसम का एक गाना, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम हिंदुस्तान की कसम, हिंदी फिल्म के सबसे लोकप्रिय देशभक्ति गीतों में से एक है। आपको बता दें, इस गीत को लिखा था मशहूर शायर कैफी आजमी ने, संगीत दिया था मदन मोहन ने और इसे अपनी बुलंद आवाज में गाया था सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफी ने। फिल्म हिंदुस्तान की कसम का निर्देशन किया था प्रख्यात अभिनेता देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद ने। यह फिल्म 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। यह युद्ध ही बाद में बांग्लादेश की स्वतंत्रता का कारण बना था। यह फिल्म भारतीय वायुसेना के अद्वितीय पराक्रम और शौर्य को रजत पट पर जीवंत तरीके से दिखाती है। जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया था, इस गीत और फिल्म हकीकत के प्रसिद्ध देशभक्ति गीत कर चले हम फिदा के बीच एक गहरा संबंध है। दरअसल इन दोनों गीतों की रचना लगभग एक ही टीम ने की थी, सिर्फ एक अंतर को छोड़कर। हकीकत फिल्म भारत चीन युद्ध पर आधारित थी, जबकि हिंदुस्तान की कसम 1971 के भारत पाक युद्ध पर। बाकी सभी पहलुओं में समानता है। दोनों गीतों के गीतकार कैफी आजमी थे, संगीतकार मदन मोहन थे और गायक भी मोहम्मद रफी ही थे। और साथ ही दोनों फिल्मों का निर्देशन भी चेतन आनंद ने ही किया था। जंग रहमत है कि लानत। हिंदुस्तान की कसम उन गिनी चुनी फिल्मों में से एक है जो भारतीय वायुसेना के शौर्य को बड़े पर्दे पर बेहद शानदार तरीके से दिखाती है। अभी आपने देखा कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों गाना का इस गाने से क्या संबंध है। दरअसल चेतन आनंद ने जितनी मेहनत, लगन, तन्मयता और शानदार तरीके से फिल्म हकीकत बनाई थी, उससे कहीं ज्यादा मेहनत, लगन और शानदार तरीके से हिंदुस्तान की कसम फिल्म बनाई। इस गाने को और फिल्म का एक अंतर और भी है जो हम आपको बताना चाहेंगे। फिल्म हकीकत का गाना कर चले हम फिदा फिल्म खत्म होने के बाद फिल्म में लाया गया है, प्रदर्शित किया गया है, लेकिन हिंदुस्तान की कसम का ये गाना फिल्म का टाइटल सॉन्ग है। यानी इस गाने के बाद ही फिल्म शुरू होती है और फिल्म का पूरा सार चेतन आनंद ने शुरुआत में दे दिया है, क्योंकि राजकुमार कहते हैं इस गाने के शुरू में ही राजकुमार का एक डायलॉग है, हम आएंगे वापस, इस जो हमारा सैनिक आपने मारा है उसका बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान की कसम, इस जवान की कसम, हम आएंगे, वापस आएंगे। चेतन आनंद ने हिंदुस्तान की कसम फिल्म को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के जाबाज कमांडरों को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से बनाया था। फिल्म की कहानी स्क्वाड्रन लीडर राजकुमार की है, जो भारतीय वायुसेना के एक महत्वपूर्ण मिशन को दुश्मन देश पाकिस्तान की सरजमी पर सफलतापूर्वक अंजाम देता है। जब आई गई सर पे तो रहमत हो। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म और इसके प्रसिद्ध गीत हिंदुस्तान की कसम में भारतीय वायुसेना के असली लड़ाकू विमानों और पायलटों का उपयोग किया गया है। फिल्म में सुखोई, साबरी, मिग 21, गिनेट
और हंटर जैसे फाइटर प्लेनों को शामिल किया गया है। इन विमानों को उड़ाने वाले पायलट थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट समर शाह, मनवीर सिंह और विंग कमांडर गौतम, जो भारतीय वायुसेना के जांबाज अफसर थे। 1971 के युद्ध में अपने अद्वितीय साहस और वीरता के लिए इन सभी अधिकारियों को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारतीय सेना की विशेष अनुमति के बाद ही ये पायलट्स फिल्म की शूटिंग में भाग ले पाए थे। महज 13 दिनों तक चले इस बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे और इस ऐतिहासिक विजय में इन वीर पायलट्स की भूमिका निर्णायक थी। ये गीत भारतीय सैनिकों के उस शानदार समर्पण को दर्शाता है जिसमें वे हमारी सरहदों की रक्षा में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। जहां कर चले हम फिदा गीत अपनी थल सेना की वीरता, उनके जज्बात और देश के लिए धड़कते अरमानों को सजीव करता है, वही हिंदुस्तान की कसम का ये गीत वायु सैनिकों द्वारा जमीन से हजारों फीट ऊपर आकाश में दिए गए त्याग और बलिदान की दास्तान कहता है। जिन्हें प्यार है वतन से। साथ ही ये गीत हमें भरोसा भी देता है कि हम और आप घरों, दफ्तरों, सड़कों, ट्रेनों, बसों और कारों में निडर होकर रह सकते हैं, बेझिझक देश के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं, क्योंकि सरहद की निगरानी हमारे वीर सैनिकों के हाथों में है और दुश्मन की ओर से किए गए हर हमले पहले उन बहादुरों की फौलादी सीनों से होकर ही गुजरेंगे। ये फिल्म यानी हिंदुस्तान की कसम अपने जमाने में देशभक्ति फिल्मों की शानदार फिल्मों में एक रही, लेकिन इस फिल्म को पहचान इस गाने से मिली जो देश के लिए गाया गया था। यह गीत अपने भाव, संगीत और प्रस्तुति के कारण दर्शकों के दिलों में घर कर गई थी, समा गई थी। तो कैसा लगा हमारा आपका ये एपिसोड? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, बताएं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। और इस तरह के किसी भी गाने के लिए अगर आपकी इच्छा है तो हमें लिखें, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं अगर अब तक आपने नहीं दबाया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक बार फिर आपके सामने होऊंगा मैं ध्रुव सिंह। तब तक के लिए नमस्कार।